इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होने पर गर्व करता है, जहां हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। यहाँ सबके लिए इक्वालिटी और जस्टिस की बात होती है और यह हमारे समाज की नींव है। हमारा संविधान हर व्यक्ति के लिए डिग्निटी और रिस्पेक्ट इंश्योर करते हुए फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी देता है। यह हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन लाखों इरेगुलर वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी और बेसिक राइट्स की कमी का सामना करते हैं। ये लोग, जो हमारी इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी हैं, अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। ये वर्कर्स, जो हमारी इकोनॉमी के लिए क्रूशल हैं, अक्सर लो वेजेस, इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट और कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं सहते। उनकी मेहनत के बावजूद उन्हें उनके हक नहीं मिलते। ये डिस्पैरिटी उनकी डिग्निटी को कम करती है और सोशल जस्टिस के प्रति हमारी कमिटमेंट को चैलेंज करती है। हमें यह समझना होगा कि उनकी समस्याएं हमारी समस्याएं हैं। सभी वर्कर्स के लिए फेयर ट्रीटमेंट और रिस्पेक्ट इंश्योर करने के लिए हमें इस इश्यू को एड्रेस करना होगा। यह सिर्फ एक मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। इंडिया में इरेगुलर वर्कर्स हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, फिर भी वो इनविजिबल रहते हैं। ये वर्कर्स हर सेक्टर में हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज। वो हमारे सिटीज बनाते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रीट्स क्लीन करते हैं और एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और होम्स की केयर करते हैं, एल्डरली और बच्चों की देखभाल करते हैं, जिससे हमारे जीवन आसान बनते हैं। लेकिन उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस अंडरवैल्यूड हैं। उन्हें अक्सर लो वेजेस मिलते हैं और उनके काम की रिकॉग्निशन नहीं होती। इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स के थ्रू एम्प्लॉयड होने के कारण उनके पास लीगल प्रोटेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन की कमी होती है। यह उन्हें कई बेनिफिट्स से वंचित रखता है। यह उन्हें एक्सप्लॉयटेशन के लिए वल्नरेबल बनाता है। उन्हें राइटफुल वेजेस, बेनिफिट्स और बेसिक राइट्स से वंचित रखता है। वे हैजर्डस कंडीशंस, लॉन्ग आवर्स और इनएडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स का सामना करते हैं और कांस्टेंट जॉब इनसिक्योरिटी का सामना करते हैं। उन्हें हमेशा अपने जॉब लॉस का डर रहता है, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ भी प्रभावित होती है। यह उनकी वेल बीइंग को जेपरडाइज करता है और पॉवर्टी को बढ़ाता है। उनके परिवार भी इस साइकिल में फंस जाते हैं, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित होती हैं। हमें इंश्योर करना चाहिए कि इन वर्कर्स के साथ डिग्निटी, रिस्पेक्ट और फेयरनेस से ट्रीट किया जाए। उनके राइट्स की रक्षा करना और उन्हें बेहतर कंडीशंस प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। इरेगुलर वर्कर्स रेगुलर काउंटरपार्ट्स के कंपेयर्ड में स्टार्क वेज डिस्पैरिटीज का सामना करते हैं। सेम टास्क्स परफॉर्म करने के बावजूद उन्हें सिग्निफिकेंटली लोअर वेजेस दिए जाते हैं। यह इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के प्रिंसिपल का वायोलेशन करता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मैंडेटेड है। एम्प्लॉयर्स कॉस्ट्स मिनिमाइज करने के लिए लोअर वेजेस ऑफर करते हुए उनकी वल्नरेबल पोजीशन का एक्सप्लॉइट करते हैं। ट्रांसपेरेंसी और कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर की कमी इस इश्यू को और बढ़ा देती है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एक मॉरल इंपेरेटिव है, जो फेयरनेस और जस्टिस इंश्योर करता है। लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट लाखों इरेगुलर वर्कर्स के लिए एक डिस्टेंट ड्रीम बना हुआ है। ये वर्कर्स हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने में मुश्किल होती है। लो वेजेस और इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट में फंसे होने के कारण वे बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। उनके पास हेल्थ केयर, एजुकेशन और क्लीन वाटर जैसी एसेंशियल सर्विसेज तक एक्सेस नहीं होता। करंट मिनिमम वेज स्टैंडर्ड्स अक्सर इनएडिक्वेट होते हैं, कई लोगों को पॉवर्टी लाइन के नीचे धकेल देते हैं। ये स्टैंडर्ड्स इन्फ्लेशन और लिविंग कॉस्ट्स को ध्यान में नहीं रखते, जिससे वर्कर्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और भी कमजोर हो जाती है। ये पॉवर्टी को बढ़ाता है और बेसिक सर्विसेज तक एक्सेस से वंचित करता है। इसके कारण कई फैमिलीज को मल्टीपल जॉब्स करने पड़ते हैं, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। वर्कर्स लॉन्ग आवर्स काम करने के लिए फोर्स्ड होते हैं, जिससे उनकी वेल बीइंग और फैमिली लाइफ प्रभावित होती है। वे अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते और उनकी सोशल लाइफ भी सफर करती है। लिविंग वेज इंश्योर करना एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, जो वर्क की डिग्निटी को रिकॉग्नाइज करता है। यह वर्कर्स को एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद देता है और उन्हें एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौका देता है। हर वर्कर डिग्निटी और रिस्पेक्ट वाली लाइफ जीने का डिजर्व करता है। एक फेयर वेज न केवल उनकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करता है, बल्कि उन्हें एक सेंस ऑफ प्राइड और सेटिस्फैक्शन भी देता है। जॉब सिक्योरिटी इंडिया में इरेगुलर वर्कर्स के लिए एक डिस्टेंट ड्रीम बना हुआ है। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स उन्हें एक्सप्लॉयटेशन के लिए वल्नरेबल बनाते हैं। रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स की कमी उन्हें डिस्प्यूट्स में कोई लीगल रिकोर्स नहीं देती है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट लेबर जॉब इनसिक्योरिटी को बढ़ाते हैं।
यह एंग्जाइटी और अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, जिससे उनकी फ्यूचर प्लानिंग और वेल बीइंग प्रभावित होती है। सिक्योर और डिसेंट वर्क के लिए लेबर लॉज को स्ट्रेंथन करना और फॉर्मलाइजेशन को प्रमोट करना एसेंशियल है। एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट स्टेटस रिगार्डलेस सभी वर्कर्स को वैल्यू करना जरूरी है। हर वर्कर डिग्निटी, एक लिविंग वेज और सोशल सिक्योरिटी तक एक्सेस डिजर्व करता है। इसके लिए गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स, ट्रेड यूनियंस और सिविल सोसाइटी के कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। गवर्नमेंट को लेबर लॉज स्ट्रेंथन करने और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इंश्योर करनी चाहिए। एम्प्लॉयर्स को एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट्स और सेफ कंडीशंस प्रोवाइड करनी चाहिए। ट्रेड यूनियंस और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस वर्कर्स राइट्स के लिए एडवोकेट करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। गवर्नमेंट को सभी के लिए इरेगुलर वर्कर्स इंक्लूडिंग डिसेंट वर्क इंश्योर करना चाहिए। लेबर लॉज स्ट्रेंथन करना और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इंश्योर करना क्रूशियल है। एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंट करने के लिए लेबर इंस्पेक्शन मैकेनिज्म्स को रिसोर्सेज और ट्रेनिंग की जरूरत है। इनफॉर्मल इकोनॉमी के फॉर्मलाइजेशन को प्रमोट करना एसेंशियल है। इरेगुलर वर्कर्स को इंक्लूड करने के लिए सोशल सिक्योरिटी कवरेज एक्सपैंड करना एक प्रायोरिटी है। इन चैलेंजेस को एड्रेस करना सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इंपेरेटिव का मामला है। सभी के लिए डिसेंट वर्क इंश्योर करना एक मोर इंक्लूसिव और प्रॉस्परस सोसाइटी क्रिएट करता है।